Hi, good evening, everyone. Can you all see the screen? Yes, sir. Good evening, sir. Seeing, sir. Yeah. We'll wait for 2 minutes because till nine members have joined. So we'll wait for 2 minutes. After that, we'll start the presentation and meeting. Okay, sir. Okay. Now we'll start the meeting. So this training will be given for fire pump room installation to commissioning. As requested by everyone, there were some issues in fire pump room. So we have prepared a PPT on the same topic. And as instructed by Jafar sir, that tomorrow he will be available in Sayuk at 11 o'clock in the morning. So whosoever is interested can come to Sayuk to witness the fire pump in live. Jafar sir. Now, first of all, the purpose, the understanding the role of fire pump. Fire pump का mainly role क्या है? तो वो है essential pressure and flow. फायर पंप जो होता है वो इंश्योर्स कंटिन्यूअस हाई प्रेशर वाटर सप्लाई टू द फायर फाइटिंग सिस्टम ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या होती? जब फायर होता है या कुछ भी इस तरीके की इमरजेंसी होती तो कंटिन्यूअसली हाई प्रेशर वाटर सप्लाई
जो कि फायर फाइटिंग सिस्टम को देता है। सेकंड थिंग उसमें होता है हाइड्रेंट एंड स्प्रिंकलर सपोर्ट। इसके अलावा भी चीजें होती है, वाटर कर्टन्स भी होते हैं, बट मेनली हाइड्रेंट एंड स्प्रिंकलर सपोर्ट्स होते हैं। दिस इज क्रिटिकल फॉर द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ बोथ हाइड्रेंट सिस्टम एंड ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम। हाइड्रेंट सिस्टम और ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम बिना फायर पंप रूम के वर्कआउट नहीं करता है नॉर्मल केसेस में, हाई राइज बिल्डिंग में। एंड थर्ड थिंग इज ऑटोमेटिक इमरजेंसी रिस्पॉन्स, डिजाइंड फॉर ऑटोमेटिक एक्टिवेशन, guaranteeing immediate response when fire detection systems are triggered. Now, see, these are the photographs of Sayuk fire pump room. Fire pump room में basically three equipments होते हैं. Basically, three types of pumps are there. First one is electric fire pump, second one is diesel fire pump, and third one is jockey pump. So, electric fire pump is a primary fire pump driven by a electric motor. It automatically starts when pressure drops, such as when sprinklers or hydrant operate, तो pressure drop होगा लाइन का, तो automatically electric fire pump start हो जाएगा and delivers the required flow and pressure to the fire protection system. It is reliable, efficient and commonly used where a stable power supply is available in accordance with NFPA 20. ये NFPA 20 याद रखिएगा, फायर पंप रूम जो इंस्टॉलेशन होता है वो NFPA 20 के अकॉर्डिंग होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम NFPA 13 होता है, स्टैंड बाई होस्ट सिस्टम NFPA 14 होता है। उसी तरीके से फायर पंप रूम का जो इंस्टॉलेशन है वो NFPA 20 के हिसाब से होता है। अब सेकंड थिंग है आपका डीजल फायर पंप। डीजल फायर पंप जो बेसिकली होता है, अगर देखिए बात करा जाए तो डीजल फायर पंप इज एन इंटरनल कंबशन इंजन जैसा होता है। डीजल फायर पंप वो जो होता है डीजल इंजन के जैसा ऑपरेट करता है, और वो उसका क्या काम है कि वो प्राइमरी पंप नहीं होता है। प्राइमरी पंप हमेशा इलेक्ट्रिकल होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल पंप इज नॉट अवेलेबल बिकॉज ऑफ पावर फेलियर, पावर फेलियर हो गया, इलेक्ट्रिक पंप अवेलेबल नहीं है, तब डीजल फायर पंप स्टार्ट होता हो जाता है। और एनएफपीए का 20 का ये भी रिक्वायरमेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फायर पंप एंड देन डीजल फायर पंप। अब सबसे नीचे है जॉकी पंप। ये एक स्मॉल पंप होता है। इसका काम होता है स्मॉल प्रेशर मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपकी लाइन 7.5 बार पे मेंटेन की गई है एज पर डिजाइनिंग, ठीक है। अब अगर 7.4 बार होता है, कहीं पे स्मॉल लीकेज है, या 7.3 बार होता है, तो इन दैट केस जॉकी पंप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और वो प्रेशर को मेंटेन करेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर वो प्रेशर धीरे धीरे गिर के 6 बार तक आ जाता है, 5 बार तक आ जाता है, तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फायर पंप स्टार्ट हो जाएगा। और अगर उसके बाद भी गिरते हुए 3 बार पे आ जाता है तो डीजल फायर पंप स्टार्ट हो जाएगा। ये उसका एक ये होता है। आगे मैं इसको पूरा डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा। अभी ये देखिए कि एनएफपीए 20 क्लॉज फॉर फायर पंप रूम। फायर पंप रूम बनाने से पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ध्यान रखने के लिए टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले फायर रेजिस्टिव कंस्ट्रक्शन पंप रूम होना चाहिए। मिनिमम 2 आवर फायर रेजिस्टेंस रेटिंग होनी चाहिए। अगर बिल्डिंग के अंदर है तो वो सेपरेटेड होना चाहिए रेस्ट ऑफ स्ट्रक्चर से। सेकंड थिंग है पंप रूम शुड बी इजिली एक्सेसिबल। थर्ड थिंग इज प्रेफरेबल विद डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड। ये प्रेफरेबल नहीं है, ये मस्ट है। आपका जब एनओसी के लिए होता है, जब एनओसी के लिए आते हैं लोग, तो वो डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड देखते हैं फायर पंप रूम का। अगर डायरेक्ट एक्सेस आउटसाइड से नहीं होता पोडियम से, तो वो लोग रिजेक्ट कर देंगे उसको। और उसके बाद है प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्लडिंग, मतलब बारिश का पानी पंप रूम में नहीं आना चाहिए। थर्ड थिंग है मिनिमम वर्किंग क्लियरेंस। अब देखिए डीजल पंप है, इलेक्ट्रिक पंप है, जॉकी पंप है, उसका पैनल्स है, डीजल टैंक है, सबके बीच में एटलीस्ट 3 फीट का मिनिमम क्लियरेंस रिक्वायर्ड होना चाहिए, ठीक है। पंप, कंट्रोलर, फ्यूल टैंक 3 फीट का है को 3 फीट एनफ स्पेस होता है मेंटेनेंस करने के लिए, काम करने के लिए। तो 3 फीट का मिनिमम स्पेस होना चाहिए। बाजू बाजू में पंप नहीं लगा सकते इलेक्ट्रिक, फायर और जॉकी, मेंटेनेंस के लिए स्पेस देना पड़ता है। उसके बाद वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट्स। अब आपका पंप रूम में डीजल, तो उसको वेंटिलेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपको फ्रेश एयर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, एग्जॉस्ट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। साथ साथ डीजल पंप जो रहता है वो एक तरह का डीजल इंजन होता है, तो उसका एग्जॉस्ट पाइप को बाहर ले जाकर के पोडियम लेवल पे टर्मिनेट करना पड़ता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है ड्रेनेज, जो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट नहीं है, जो कि सिविल वालों को आप लोगों को बताना पड़ेगा। पंप रूम मस्ट है फ्लो ड्रेन, फ्लो ड्रेन होना चाहिए। अगर इन केस कभी वाटर लीकेज हो गया या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया हमारे पाइपलाइंस में, तो एक फ्लो ड्रेन का सिस्टम रहना, उसमें एक सबमर्सिबल पंप रहना जो कि पानी को बाहर थ्रो आउट कर सके, पंप रूम फ्लडिंग नहीं होना। उसके बाद स्लोप फ्लोर, फ्लोरिंग स्लोप्ड होना चाहिए, मतलब जहां पे हमारा वो जो पिट है
फ्लो ड्रेन है व्हाटसोएवर, वहां पे स्लोप होना चाहिए। अगर पूरा ही 0 0 पे रहेगा तो आपका कभी पानी फिल आउट होगा तो पानी बाहर कैसे निकालेंगे, इसलिए वो देखना। और डिस्चार्ज टू सेफ लोकेशन, आई मीन टू से वो पिट जो भी पंप रूम में बनता है, वो पिट में एक सबमर्सिबल पंप डालना, और वो सबमर्सिबल पंप को बाहर आपका ट्रेंच में या व्हाटसोएवर जो भी है वहां ले जाकर के थ्रो आउट करना। उसके बाद लाइटिंग, एडुकेट इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस इंस्पेक्शन इमरजेंसी। मतलब लाइटिंग बराबर होनी चाहिए, लक्स लेवल बराबर होना चाहिए। अगर लाइट बराबर नहीं है फायर पंप रूम में तो मेंटेनेंस इंस्पेक्शन या कुछ भी इमरजेंसी रहती है तो आपको बराबर दिखाई नहीं देगा, तो प्रॉब्लम होगा। तो ये सारे एनएफपीए 20 का क्लाउज है। फायर पंप रूम में ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब आते हैं हम लोग पंप सिलेक्शन एंड रूम लेआउट पे। सबसे पहले देखिए, बीइंग ए पीएमसी ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों का क्या काम है कि हम लोगों को तो डिजाइनर कैसा भी बीओक्यू देगा, जो हमारा कंसल्टेंट रहता है वो बीओक्यू देगा, लेकिन एक बार उसको क्रॉस वेरीफाई हमारा करना काम है। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोलता है 2850 जीपीएम का पंप है या 180 जीपीएम का एलपीएम का पंप है, जो भी वो देता है, तो एक बार हमारा काम है क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि बराबर है नहीं है। उसके बाद व्हाटसोएवर वो फायर टैंक की कैपेसिटी बोलता है वो देख लेना। उसके बाद उसको आप आरएफक्यू यानी कोटेशन के लिए आप फ्लोट करते हैं पीएमसी में नॉर्मली। उसके बाद उसके हिसाब से L1 L2 L3 डिसाइड करके क्लाइंट को दे देते हैं और क्लाइंट फाइनल कर लेता है वेंडर्स को। तो एडहेरेंस टू अप्रूव ड्राइंग, फायर में सबसे पहले ये बात जान लीजिए, फायर में काम शुरू होने से पहले क्लाइंट या बिल्डर जो भी रहता है वो प्री अप्रूव्ड फायर एनओसी के लिए जाता है फायर डिपार्टमेंट के पास। तो वो सारे के सारे ड्राइंग कंसल्टेंट सबमिट करते हैं, ठीक है। फायर पंप रूम की कैपेसिटी, बेसमेंट कितना बड़ा है, कितना स्प्रिंकलर है, कितना हाइड्रेंट है, क्या है, पूरा का पूरा ड्राइंग बिल्डिंग बनने से पहले ही सबमिट होता है प्री अप्रूव्ड। उसके ऊपर फायर डिपार्टमेंट प्री अप्रूव्ड फायर एनओसी रिलीज करता है। उस एनओसी के रिलीज होने के बाद ही बिल्डिंग का काम स्टार्ट होता है। तो जब फाइनल एनओसी के टाइम पे जब आते हैं फायर डिपार्टमेंट के लोग, तो वो प्री अप्रूव्ड एनओसी जिसके ऊपर देते हैं वो ड्राइंग वो लोग चेक करते हैं। और उसमें किसी भी तरह का वायलेशन अगर होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका 200 स्प्रिंकलर आपने लगा दिया है 150 स्प्रिंकलर्स, तो उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। यू हैव टू प्रूव दैट व्हाई हैव यू डन इट। आपने एरिया रिड्यूस कर दिया, क्या कर दिया, इसलिए प्री अप्रूव्ड फायर एनओसी रहता है। तो वैसा होता है, तो सबसे पहले अप्रूव ड्राइंग रहता है जो कंसल्टेंट देगा। तो फायर में ये बात ध्यान रख लीजिए, फायर में किसी भी तरह का हमारे को टॉलरेंस प्रोवाइड नहीं होता है कि अच्छा ठीक है इधर से नहीं जा रहा इधर से ले लेते हैं, उधर से नहीं जा रहा उधर से ले लेते हैं, ऐसा नहीं। स्ट्रिक्टली फॉलो डिजाइन स्पेसिफिकेशन फॉर पंप मॉडल्स एंड प्लेसमेंट। जो डिजाइनर ने दिया है आपको वो फॉलो करना है, ठीक है। उसमें किसी भी तरह का हमारा ऐसा चलता वैसा चलता नहीं चलता है, बिकॉज फायर एनओसी में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। वेरीफाई ऑल द डायमेंशन एंड क्लियरेंस एज पर द अप्रूव्ड प्लान। पंप का मॉडल जो आपको भेजेगा, टीडीएस भेजता है सप्लायर्स, तो वो टीडीएस देख लेने का आपका फायर पंप रूम में वो पंप एकोमोडेट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जगह बराबर है नहीं है, वो सारी चीजें एक बार चेक कर लेने का। थर्ड थिंग है इंश्योरेंस, इंश्योर कंप्लायंस विथ एनबीसी। एनबीसी स्टैंडर्ड इंडिया में बेसिकली एनबीसी ही स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं हम लोग, इसलिए एनबीसी। लेकिन एनबीसी स्टैंडर्ड भी एनएफपीए स्टैंडर्ड को ओवररूल नहीं करता है। एनबीसी क्या है, नेशनल बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स होता है। लेकिन एनएफपीए पूरी दुनिया में वेर एवर यू विल वर्क, पूरी दुनिया में नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन का ये स्टैंडर्ड है, और एनबीसी विल वर्क अंडर दिस स्टैंडर्ड ओनली। टीएसी क्या होता है, टैरिफ एडवाइजरी होता है, वो होता है इंश्योरेंस वगैरह के लिए, वो भी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। नो कैपेसिटी एंड हेड कैलकुलेशन, देखिए जब वो डिजाइनर देता है बीओक्यू तो कंफर्म पंप कैपेसिटी जीपीएम में रहता है एलपीएम में रहता है, और वो डिजाइन रिक्वायरमेंट्स को मैच कर रहा है कि नहीं। अगर 2850 जीपीएम का पंप आपका डिजाइन रिक्वायरमेंट बोल रहा है तो जो वेंडर दे रहा है वो 2850 जीपीएम का होना चाहिए। वेंडर बोलता है 2500 का भी चलेगा, तो ऐसा नहीं चलता, 2850 जीपीएम का ही होना। अपार्ट फ्रॉम दैट पंप का हेड प्रेशर, हेड पंप का हेड होता है कि पंप कितने दूर तक पानी फेंक सकता है, वो बराबर है कि नहीं हाईएस्ट पॉइंट पे। और कंसीडर लो लेवल एंड हाई लेवल जोनिंग। ऑब्वियसली हम लोग हाई राइज में काम कर रहे हैं, तो वहां पे लो लेवल एंड हाई लेवल जोनिंग होता है। मतलब बिल्डिंग 40 फ्लोर्स की रहती तो 20 फ्लोर्स को लो लेवल कर लेते, 20 फ्लोर्स को हाई लेवल कर लेते। यहाँ पे एक डाउट है, ये लो लेवल हाई लेवल में रिंग मेन कितना होना चाहिए, दो रिंग मेन या सिंगल रिंग? सर सिंगल रिंग मैन रहता है। दो लेवल में भी? हाँ सिंगल रिंग मैन रहता है, वो पीआरवी से कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन पंप रूम से दो निकलेगा सर, एक लो लेवल के लिए एक हाई लेवल के लिए। तो रिंग मेन भी दो हो जाएगा? रिंगमैन दो, बेसमेंट 1 पे रिंगमैन हाँ, दो वो घूमेगा घूमेगा। और वो ऊपर जाएगा। लेकिन टैपिंग टैपिंग जो होगा
20 फ्लोर तक हाई लेवल में कुछ भी टैपिंग नहीं होगा, 20 फ्लोर्स के बाद टैपिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब ये देखिए, पंप स्टार्ट करने वाला है, पंप रूम में स्टार्ट करना है, सिविल ने हमें दे दिया, पंप रूम बना करके दे दिया। अभी हमारा काम है, फर्स्ट थिंग क्या होता है, आरसीसी फाउंडेशन। ऑब्वियसली ये सिविल का काम होता है, बट वी हैव टू डू मार्किंग। मार्किंग किस हिसाब से, पंप के मॉडल के हिसाब से। जो टीडीएस आता है उसमें पंप का मॉडल होता है, उस मॉडल के हिसाब से पंप का क्या साइज है उसके हिसाब से आपको आरसीसी फाउंडेशन की मार्किंग, लेंथ, विड्थ एज वेल एज हाइट आपको मार्किंग करके देना पड़ता है। अब हाइट कैसा, आपका पंप रूम के साथ आपका फायर टैंक लगा होता है, फायर वाटर टैंक लगा होता है, उसका उसमें एक पडल फ्लैंज लगा होता है, ठीक है, सक्शन के लिए, जहां से पानी आएगा पंप को। तो आपका पंप का सक्शन, पंप का जो है सक्शन, और वो वाला जो पडल फ्लैंज है, इट शुड बी ऑन द सेम लाइन। ये नहीं कि वो ऊपर है ये नीचे है, ये नीचे है वो ऊपर है। अगर ये होगा तो इन्वर्स हो जाएगा, कैविटेशन फाउंड होगा, प्रॉब्लम होता है। इसलिए आप लोगों को देखना पड़ता है कि फाउंडेशन की हाइट क्या है। फाउंडेशन की हाइट और पंप का जो रहेगा आपका इम्पेलर, इट शुड मैच विद द जो पडल फ्लैंज सप्लाई के लिए लगाया है, वो आरसीसी फाउंडेशन, वो इंपॉर्टेंट चीज है। आफ्टर दैट एंटी वाइब्रेशन माउंट्स। अब उसके बाद हमारा पंप आरसीसी फाउंडेशन हो गया, सब कुछ बराबर है। अब पंप लाने वाले, पंप रखने वाले, उसके पहले, पंप के पहले एंटी वाइब्रेशन माउंट्स। एंटी वाइब्रेशन माउंट्स मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बेसिकली क्या होता है, रबर पैड्स होता है या क्वेश्चन होता है, ठीक है। वो पंप कितना वाइब्रेशन करता है उसके हिसाब से उसको नीचे डाला जाता है। उसके बाद मोटर पंप अलाइनमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बोल रहा हूँ। सक्शन का जो पाइप है और वो जो पंप का अलाइनमेंट है, इट शुड बी वेरी स्ट्रेट। ऊपर नीचे हल्का भी अलाइनमेंट अगर आउट हुआ, इट शुड बी वेरी स्ट्रेट, बराबर चेक करना। अगर ऊपर नीचे होता है तो वो बाद में पंप को प्रॉब्लम करेगा, पंप को प्रॉब्लम करता है, वाइब्रेशन से स्टार्ट हो जाएगा, बराबर काम नहीं करेगा, कैविटेशन होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। सो सक्शन लाइन एंड द पंप शुड बी वेरी स्ट्रेट। Proper foundation and alignment are critical for pump longevity and efficient operation, preventive excessive wear and vibration. नौ देखिए, मैंने बोला ना, फाउंडेशन एंड एंटी वाइब्रेशन माउंट्स। ये जो हमारा आरसीसी फाउंडेशन है, दिस वन इज आरसीसी फाउंडेशन, जो हमने हमारे संयुक्त में डीजल पंप के लिए डाला, दिस इज आरसीसी फाउंडेशन। नौ ये है हमारा जॉकी पंप का फाउंडेशन, ये आरसीसी का फाउंडेशन है। इट हैज टू बी प्रोवाइडेड कीपिंग इन व्यू फॉर द पंप मॉडल एंड सीरियल नंबर। जरूरी नहीं है कि आपके दूसरे प्रोजेक्ट में अगर आपने बनाया 1000/1200 का तो यहाँ पे भी उतना ही रहेगा, बिकॉज पंप का मॉडल और सीरियल नंबर वेरी करेगा तो फाउंडेशन भी वेरी करेगा। अभी वाइब्रेशन रबर पैड, इलेक्ट्रिक पंप है, ये देखो, ये इलेक्ट्रिक पंप के नीचे हम लोगों ने डाला वाइब्रेशन रबर पैड। काहे को, इलेक्ट्रिक पंप में वाइब्रेशन कम होता है एज कंपेयर टू डीजल पंप, क्योंकि डीजल पंप इज लाइक ए इंटरनल कंबशन इंजन, लाइक आई टोल्ड, उसमें वाइब्रेशन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिक पंप में उतना वाइब्रेशन नहीं होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक पंप में रबर पैड भी काम करेगा, क्योंकि ये चलेगा तो उतना वाइब्रेशन नहीं रहेगा। लेकिन ये जो नीचे की फोटो है, ये हमारे डीजल पंप की फोटो है। इसमें हमने कुशन डाला, एंटी वाइब्रेशन कुशन, डनलॉप कंपनी का कुशन है। ये इसलिए प्रोवाइड किया क्योंकि डीजल पंप जब स्टार्ट होता है, डीजल पंप जब टॉर्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कंबशन होता है डीजल पंप का स्टार्टिंग में, तो काफी ज्यादा वाइब्रेशन होता है, साउंड होता है। इसके लिए उसमें ज्यादा हम लोगों ने प्रोवाइड करा एंटी वाइब्रेशन, और ये भी एज पर एनएफपीए स्टैंडर्ड से। नो, हम लोग सक्शन पाइपिंग की तरफ आते हैं। पंप में सबसे पहले सक्शन, सक्शन क्या होता है, जो पानी पंप को आ रहा है फायर वाटर टैंक से, तो सबसे पहले क्या होता है, सक्शन हेडर। सक्शन हेडर होता है जो कि हमारा पडल फ्लैंज से पानी जो पंप को आ रहा है, इट कलेक्ट्स वाटर फ्रॉम द फायर वाटर स्टोरेज टैंक एंड डिस्ट्रीब्यूट वाटर टू द पंप्स। उसके बाद आता है आइसोलेशन वाल्व। आइसोलेशन वाल्व यूज करते हैं टेक्निकल टर्म्स में, लेकिन कंफ्यूज होने का नहीं, आइसोलेशन वाल्व ही होता है बटरफ्लाई वाल्व या गेट वाल्व, लेकिन टेक्निकल टर्म्स में लोग आइसोलेशन वाल्व बोल देते हैं। आइसोलेशन ऑफ द पंप ड्यूरिंग मेंटेनेंस एंड मस्ट बी फुल्ली ओपन ड्यूरिंग ऑपरेशन। इसका काम क्या होता है, जब भी मुझे मेंटेनेंस करना है पंप का, मैं ये बटरफ्लाई वाल्व को, ये बटरफ्लाई वाल्व को मैं बंद कर दूंगा। बंद करते ही क्या हो जाएगा, हम पंप का मेंटेनेंस कर सकते हैं, पानी आना पंप को बंद हो जाएगा उधर से, फायर वाटर टैंक से। उसके बाद होता है एसेंट्रिक रिड्यूसर। अभी क्या होता है कि पंप का जो मेरा नोजल है, और जो हमारे ये 300 डाया का पाइप है, देखिए आप, ये जो पाइप है हमारा 300 डाया का है, ये उतना बड़ा नहीं रहता है। तो इसलिए बीच में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एसेंट्रिक रिड्यूसर लगाया जाता है, जिसका कि ये साइज ज्यादा रहेगा, इधर पंप के साइज कम रहेगा, ताकि पानी जो है, पानी में किसी भी तरह का एयर कुछ नहीं रहे, और पानी का ऑब्वियसली जब डाया रिड्यूस होगा तो बराबर करके पानी पंप को मिलेगा। तो इसका काम होता है एसेंट्रिक रिड्यूसर। ये होता है विजिबली टेपर्ड होता है सेक्शन में, बिफोर पंप होता है,
और हॉरिजॉन्टली इंस्टॉल होता है। इट्स मेन यूज इज टू प्रिवेंट एयर पॉकेट फॉर्मेशन एंड रिड्यूसेस पाइप साइज फ्रॉम द हेडर साइज टू पंप नोजल साइज। अब आता है वाई स्ट्रेनर। ये जो ब्लैक वाला है ये वाई स्ट्रेनर है। स्ट्रेनर का क्या काम होता है, पंप के टैंक में जो होता है, फायर वाटर टैंक में कुछ डेब्रिस आ गया, कुछ गंदगी आ गई, तो वो पंप तक नहीं आना। इसमें एक वाई स्ट्रेनर होता है, नीचे में वाई, जैसा पानी इधर से आएगा ना, कुछ गंदगी रही तो वो नीचे इधर आकर के रुक जाएगी गंदगी। बाद में इधर से खोल करके अपन वो गंदगी को, डेब्रिस को रिमूव कर ले सकते, ताकि हमारा डेब्रिस पंप तक, नोजल तक नहीं जाए। ये होता है स्ट्रेनर का काम मेनली, इम्प्योरिटीज को कलेक्ट करता है। उसके बाद फ्लेक्सिबल रबर कनेक्शन जॉइंट, ये है, देखो फ्लेक्सिबल रबर कनेक्शन बेलो है ये। इसका क्या काम होता है, अब ये हमारा रिजिड पाइपलाइन है, ये रिजिड पाइपलाइन है, ये रिजिड पाइपलाइन है। बीच में अगर ये रहेगा तो पंप कितना भी वाइब्रेशन क्रिएट करेगा तो ये जो है फ्लेक्सिबल है, ये उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर पूरा रिजिड रहा तो कुछ भी ब्रेकडाउन होने के चांसेस होते हैं, इसलिए फ्लेक्सिबल रबर एक्सपेंशन जॉइंट लगाते हैं। इट एब्जॉर्ब्स एनी काइंड ऑफ वाइब्रेशन फ्रॉम द पंप, कंपनसेट्स माइनर मिसअलाइनमेंट, रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड प्रोटेक्ट्स पाइप। उसके बाद देखिए ये 90 डिग्री एल्बो है, ये 90 डिग्री एल्बो, इट चेंजेस फ्लो डायरेक्शन टुवर्ड्स पंप नोजल एंड अलाइन पाइपिंग विद सक्शन इनलेट। इट शुड बी इंस्टॉल्ड विद प्रॉपर स्ट्रेट पाइप लेंथ टू अवॉइड टर्बुलेंस ड्यूरिंग पंप ऑपरेशन। ऐसा नहीं कि 90 डिग्री एल्बो जो भी रहे, काफी दूर रहे, उसके बाद पाइप जो है टेढ़ा रहेगा तो वो क्या होगा, टर्बुलेंस प्रोवाइड करता है पंप में। तो ये हो गया हमारा सक्शन पाइपिंग। अब आएंगे हम लोग डिलीवरी पाइपिंग में। अब ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है ऑब्वियसली, इसलिए डिलीवरी देखो ऊपर से हो रहा है। नाउ देयर विल बी पंप डिस्चार्ज नोजल delivers pressurized pipe water from the pump to the system oblique delivery line। सबसे पहले क्या है देखिए, फ्लेक्सिबल, ठीक है, ये डिलीवरी लाइन हो गया, एरो है। अब उसके बाद तुरंत फ्लेक्सिबल है। इट एब्जॉर्ब्स एनी काइंड ऑफ वाइब्रेशन फ्रॉम द पंप, कंपनसेट्स माइनर मिसअलाइनमेंट, रिड्यूसेस स्ट्रेस लाइक सक्शन में। यहां पे भी उसका काम वही है, सेम काम है। उसके बाद देखिए 90 डिग्री एल्बो है, ये वही है, चेंजेस फ्लो डायरेक्शन टुवर्ड्स पंप नोजल, ठीक है, विद सक्शन इनलेट। इट शुड बी इंस्टॉल्ड विद प्रॉपर स्ट्रेट पाइप, ठीक है। उसके बाद देखिए डिलीवरी लाइन में एक नई चीज आपको मिलेगी, उधर स्ट्रेनर था, इधर क्या नई चीज है, एनआरवी, ठीक है। इधर डिलीवरी लाइन में स्ट्रेनर नहीं होता है, ठीक है, चेक वॉल्व होता है, एनआरवी होता है, नॉन रिटर्न वॉल्व। चेक वॉल्व नॉन रिटर्न वॉल्व आर द सेम थिंग, कई लोग चेक वॉल्व बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होने का, चेक वॉल्व एंड एनआरवी आर द सेम थिंग। It prevents any reverse flow when pump stops and protects pump from back pressure and water hammer effect. It is mandatory in discharge line। अगर डिस्चार्ज लाइन में ये नहीं लगाए तो आप पंप स्टार्ट नहीं करना, वरना पंप को आपके नुकसान पहुंच जाएगा। इट कैन डू ब्रेकडाउन ऑफ द पंप। अब है आइसोलेशन वाल्व, आगे देखिए आपको आइसोलेशन वाल्व है, ये देखिए ये है बटरफ्लाई वाल्व। उसका वही काम है मेंटेनेंस करने के लिए, कभी अगर पंप कुछ खराब है कुछ है तो वो बंद करके उसको मेंटेन कर सकते। एनआरवी चेंज करना है तो करना। उसके बाद या टावर को जा रहा है वो है डिलीवरी हेडर। अब अब इसके बाद हो गया सक्शन, हो गया, ये हो गया। अब आता है मैनिफोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए ये क्या है, यही हमारे पंप का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। अब लो एंड हाई लेवल मैनिफोल्ड है, ये जो नीचे का मैनिफोल्ड है हमारा, ये मतलब हमारे इस संयुक्त वाले प्रोजेक्ट का बात है। तो इसमें क्या है, 20-20 फ्लोर्स का लो लेवल एंड हाई लेवल किए हैं। तो ये जो है 20 फ्लोर्स के लिए है और ऊपर का 20 फ्लोर्स के लिए है। तो क्या होता है, कॉन्फ़िगर सेपरेट मैनिफोल्ड फॉर डिफरेंट प्रेशर, क्योंकि दोनों दोनों जगह पे प्रेशर डिफरेंट रहता है। लो लेवल पे प्रेशर डिफरेंट रहेगा, वो भी आगे को आपको बताता हूँ कि कितना प्रेशर रखे है इधर। तो वो दोनों जगह प्रेशर विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो इसका ही काम होता है मैनिफोल्ड्स का। मैनिफोल्ड्स में देखिए पहले क्या होता है, सबसे पहले देखिए आप, इसमें होता है प्रेशर गेजेस दोनों साइड में, ठीक है। प्रेशर गेजेस ये प्रेशर को मॉनिटर करता है, रियल टाइम सिस्टम में प्रेशर को बताता है, ठीक है। उसके बाद प्रेशर स्विचेस, डैनफोर्स का बेसिकली डैनफोर्स यूज करते हैं। इट इज माउंटेड अब ईच ब्रांच एंड मॉनिटर्स एनी प्रेशर चेंजेस। इट इज यूज फॉर ऑटो स्टार्ट ऑफ मेन पंप एंड कट इन ऑब्लिक कट ऑफ पंप। ये बात आपको मालूम बता देता हूं कि जो हमारा पंप रूम में 3 पंप मैं बोला, उसमें सिर्फ और सिर्फ जॉकी ही पंप ऐसा है जो ऑटो स्टार्ट होता है और ऑटो ऑफ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक और डीजल पंप ऑटो स्टार्ट तो होता है लेकिन ऑटो कटआउट नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, इसके पीछे भी रीजन है, एनएफपीए ने बताया है, फायर डिपार्टमेंट में ने, ताकि कोई भी ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। एक बार फायर डिपार्टमेंट वाला लोग ये इंश्योर कर लेता है कि फायर पूरी तरीके से बुझ चुकी है तो वो आकर के मैनुअली उसको बंद करता है, ठीक है। इसलिए वो ऑटो कटआउट पे नहीं लगाते।
तो मैनिफोल्ड का वही काम है, ऑटो स्टार्ट तो करेगा ये सारे पंप्स को। जैसे वो रिक्वायर्ड प्रेशर अचीव हो गया, मान लीजिए 7.5 किलो पे 7 kg पे लगाया होगा, ऑफ होगा। फोर को स्टार्ट होगा, ऑफ नहीं होगा। 4 kg पे पंप स्टार्ट ऑफ नहीं होगा। फायर पंप वाले, फायर डिपार्टमेंट वाले लोग जब फायर पे आएंगे, जब उन लोग ऑफ करेंगे। उसके बाद होता है आइसोलेशन बॉल वॉल्स एंड ब्रांच कनेक्शन। आइसोलेशन बॉल वॉल वही बोलते हैं, ये हमारा है बॉल वॉल, ठीक है। ये क्या है के लिए, कभी प्रेशर स्विच खराब हो गया तो प्रेशर स्विच को मेंटेन करने के लिए बॉल वॉल लगाया जाए। इसको ऑन कर देंगे, प्रेशर स्विच को चेंज कर देंगे। अभी एयर क्वेश्चन प्रेशर टैंक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पंप रूम में। बेसिकली देखो, पंप रूम ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर प्रेशर ड्रॉप होता है तो क्या स्टार्ट होता है, जॉकी। जॉकी के बाद होता है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक के बाद होता है डीजल। लेकिन जॉकी को भी बार बार स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अभी क्या है कि फॉर एग्जांपल जॉकी को वी आर सेटिंग एट 7.5 kg, 7.5 बार पे सेट करते हैं। तो इस एयर प्रेशर टैंक में हम लोग उससे 0.2 0.3 कम हवा रखते हैं, हवा भर लेते हैं इसमें, ठीक है। 7.3 पे हवा इसमें भर लेते हैं। अब जैसे ही कंप्रेस्ड एयर रहती है पूरी तरीके से, कंप्रेसर से भरते हैं। अब जैसे ही क्या होता है, थोड़ा सा प्रेशर ड्रॉप हुआ, थोड़ा सा प्रेशर ड्रॉप, तो इसमें ऑलरेडी एयर है, पानी है, ये उसको कंपनसेट करता है, जॉकी पंप को स्टार्ट नहीं होने देता है। लेकिन अगर उससे भी ज्यादा नीचे जा रहा है तो जॉकी पंप स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली देखिए, मेन कंपोनेंट्स टैंक का वर्टिकल सेट है, ये और उसका लाइन। अभी इसका कैसा है, अपर पोर्शन हैविंग कंप्रेस लोअर ड्रॉप फाइनली लीकेज, फाइनल होता है तो क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ चढ़ती है। और में पूरा होता है, और इसका ओनली ड्रॉप हो जाता है। जॉब इज 5 and at 8.5. The air about 2 impression like 2.3 नीचे उसमें हवा रखते हैं, 7.2 7.3 ऐसा उसमें हवा रखेंगे ताकि जॉकी पंप बार बार स्टार्ट नहीं हो। ऑफ जॉकी, so it is important firefighting system and also जो कि हाई आपको बेसमेंट्स में मिलता है। इसमें क्या होता है, सर वाटर वॉइस अच्छा कट। से नहीं आ रहा सर। अच्छा वॉइस सर, अच्छा से नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा सर, एक बार एक क्वेश्चन का एक बार रिपीट करेगा सर। लोगों को सबको आवाज आ रही है या सिर्फ सैदुल को नहीं आ रही है? नहीं सर, वॉइस वाइब्रेट हो रहा था सर, जैसे लग रहा है कि मतलब क्लियर वॉइस नहीं आ रहा था। हम लोग इसलिए नहीं बोले थे, हमको लगा कि कहीं मेरा नेटवर्क इशू तो नहीं है। एंड प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ఇది కొంచెం స్టక్ అయింది స్టాప్ చేయను किधर आता हूँ 1 मिनट 1 मिनट। प्रेजेंटेशन स्टॉप करो शेयरिंग शेयरिंग स्टॉप शेयरिंग स्टॉप करो शेयरिंग हो रहा है दीदी కొంచెం స్టక్ वॉइस क्लियर नहीं आ रहा सर, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। 1 मिनट अभी वॉइस क्लियर है 1 मिनट अभी वॉइस क्लियर है ఓకే వాల్యూమ్ బి అది స్టక్ అయింది ఓకే మ్యూట్ మ్యూట్ పెట్టేసి వాయిస్ డౌన్ మొత్తం మ్యూట్ పెట్టేసి
हेलो, अभी वॉइस क्लियर है? यस सर सर, क्लियर क्लियर आ सर। रहा अभी। व्हाट्सएप कर दो। हेलो, हेलो, स्क्रीन दिख रहा है? सर। हाँ। हाँ सर। वॉइस सुनाई दे रहा है? नहीं नहीं दिख रहा है वॉइस इज क्लियर, स्क्रीन नॉट प्रेजेंटेड सर। सर। డూప్లికేట్ పెట్టాడు, API నేను షేర్ చేయలేదు. वॉल्यूम डाउन प्रोसेस कहाँ थे हम? नेक्स्ट स्लाइड। हाँ सैदुल, आप एयर क्वेश्चन प्रेशर टैंक का रिपीटिशन मांग रहे थे। ऐसा है सर। तो एयर क्वेश्चन प्रेशर टैंक का लाइक आई टोल्ड यू कि मेन कंपोनेंट्स होता है वर्टिकल सिलिंड्रिकल टैंक, इनलेट कनेक्शन, बॉटम ड्रेन लाइन। इसका काम क्या होता है? देखो, ये जो टैंक होता है ना, इसमें हवा भरी होती है। अपर पोर्शन हैज बिन, मतलब उसमें कंप्रेस्ड एयर रहती है, लोअर पोर्शन में वाटर होता है
जो डिलीवरी लाइन से आता है। तो सिस्टम में जब प्रेशर ड्रॉप होता है स्लाइटली ना, तो माइनर लीकेज कुछ रहा ना, तो एयर ऊपर से एक्सपैंड करती है। एयर ऊपर से एक्सपैंड करती है तो पानी नीचे की तरफ पुश होता है सिस्टम में, जो कि प्रेशर को मेंटेन करता है। जैसे एग्जांपल क्या है कि फॉर एग्जांपल 7.5 बार पे तुम्हारा जॉकी पंप कट आउट होना है, 7.5 बार पे तुम्हारा जॉकी पंप स्टार्ट होना है, 8.5 बार पे बंद हो जाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 7.3 बार हवा भरते हैं इस सिलेंड्रिकल टैंक में, 7.2 बार हवा रहती है सिलेंड्रिकल टैंक में। तो जैसे आपका प्रेशर 7.3 7.2 रहता है, तो ये ट्राई करता है कि जॉकी पंप स्टार्ट नहीं हो, ऊपर से कंप्रेस करता है एयर को, पानी को आगे भेजता है, एक तरह से कुशन टैंक के जैसा काम करता है, ताकि जॉकी पंप हर छोटी छोटी चीज पे स्टार्ट नहीं हो। अगर उससे भी नीचे प्रेशर चला गया, 7 बार चला गया, तो जॉकी पंप स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये प्रिवेंट करता है फ्रीक्वेंट स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ जॉकी पंप। इट स्टेबलाइजेस द सिस्टम प्रेशर। थोड़ा पॉइंट में, माइनर पॉइंट से भी कम में अगर कुछ सिस्टम प्रेशर को रहता है कुछ ऊपर नीचे, तो इसको स्टेबलाइज कर देता है। और इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स माइनर सर्जेस एंड कुशन इफेक्ट, जो रहता है ऊपर नीचे जो इफेक्ट्स होता है प्रेशर का, उसको करता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट इन फायर फाइटिंग सिस्टम। और इसको कि प्रेशर बफर और शॉक एब्जॉर्बर ऑफ द सिस्टम भी बोलते हैं, एयर कुशन प्रेशर टैंक। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर जगह इंस्टॉल होता है। अभी ये देखो, डिलीवरी लाइन हो गई, सक्शन लाइन हो गई, अब आता है वाटर कट पंप। ये आपको आजकल आपको हर जगह दिखने को मिलेगा बेसमेंट में। इसका कनेक्शन स्प्रिंकलर से नहीं होता है, इसका कनेक्शन नोजल्स से होता है। ठीक है, डेल्यूज वाल्व रहता है, नोजल्स रहता है। ये लाइन जो होती है एम्प्टी रहती है, डेल्यूज वाल्व के बाद वो जो लाइन रहती है वो लाइन एम्प्टी रहती है, उसमें पानी नहीं रहता है। ठीक है, जब किसी तरह का फायर सेंस करता है डेल्यूज वाल्व, उसका सोलेनॉइड ओपन होता है, तो पानी रश आउट होता है। पानी रश आउट होता है पूरे के पूरे वाटर कर्टन लाइंस में। और कर्टन क्या है, कर्टन कुछ भी ऐसा स्प्रिंकलर के जैसा बस्ट आउट नहीं होता, जैसा पानी उसमें आएगा वो पानी बिल्कुल नोजल चारों तरफ से पानी गिराने लगेगा। तो क्या होगा, बिल्कुल वहां पे अगर फोर कोई जोन है, उसमें 10 वाटर कर्टन है, सब बराबर पानी जब गिराएगा, तो एक तरह का पर्दा, एक तरह का कर्टन बन जाएगा पानी का, ताकि आग फायर इधर से उधर नहीं जाए, इस जोन से उस जोन नहीं जाए। तो इसका कैसा फंक्शन होता है देखिए। स्टेप 1 में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन होता है, पाइपलाइन फुल ऑफ वाटर, सिस्टम अंडर प्रेशर रहता है। ठीक है, सिस्टम अंडर प्रेशर, पंप इन स्टैंड बाई मोड पे। अब क्या है, एक्टिवेशन सिस्टम कैसे होता है, कुछ मतलब आग लगी, फायर अलार्म सिग्नल हुआ, हीट डिटेक्शन हुआ, प्रेशर ड्रॉप हुआ, कुछ भी हुआ, तब जाकर के ये पंप स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पंप स्टार्ट होता है, ये सिग्नल भेजता है कंट्रोल पॉइंट को, मोटर स्टार्ट होता है, पंप स्टार्ट हो जाता है। अब वाटर क्या होता है, वाटर आना शुरू हो जाएगा, कहां से, सेम टैंक, सबका फायर वाटर टैंक सेम रहता है। वाटर सक फ्रॉम द टैंक, प्रेशराइज्ड, सेंड टू कर्टन नोजल्स, लाइक आई टोल्ड यू। कर्टन फॉर्मेशन होता है, नोजल स्प्रे वाटर डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स रहता है नोजल का, कभी भी अपवर्ड नहीं रहता है। फॉर्म्स कंटिन्यूअस शीट ऑफ वाटर, एक्ट्स एज अ हीट एंड फायर बैरियर, ताकि एक जोन से फायर या हीट जो भी है दूसरे जोन में नहीं जाए, इट विल एक्ट एज अ हीट एंड फायर बैरियर, और ये एक तरह का कर्टन फॉर्म करेगा वाटर का। अब टेस्ट लाइन, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन होती है। अभी आपका जो डिलीवरी लाइन है, अभी ये देखो, ये टेस्ट लाइन है, ये देखिए यहाँ पे टेस्ट लाइन है, इधर टेस्ट लाइन है। ये टेस्ट लाइन का कनेक्शन वापस फायर वाटर टैंक के साथ होता है, ये देखिए यहाँ पे फायर वाटर टैंक के साथ वापस कनेक्शन हो गया। इसका काम क्या है, इट इज यूज फॉर पंप परफॉर्मेंस टेस्टिंग। अभी हमारा पंप हमें स्टार्ट करना है, ठीक है, कमीशनिंग करना है पंप का, या पंप का पीरियोडिक चेक करना है, 1 वीक, 10 डेज, 1 मंथ, जब भी हैंडओवर के बाद, या पंप जो भी। तो क्या करेंगे, मेन वाल्व को बंद कर देंगे। ठीक है, मेन वाल्व को बंद कर देंगे, आगे पानी नहीं जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका मेजर फ्लो रेट करेंगे, प्रेशर करेंगे, और हम लोग ये टेस्ट लाइन में, ये टेस्ट लाइन जो है ये कनेक्टेड रहता है, ये देखिए यहाँ पे डिलीवरी लाइन से इसका कनेक्शन है, ये वाले वॉल्व को खोल देंगे तो ये टेस्ट लाइन में पानी आएगा, और पानी वापस जाकर के टैंक में गिर जाएगा। तो हम देख लेंगे, अच्छा ठीक है, डिलीवरी हेडर तक पानी बराबर आ रहा है, टेस्ट लाइन में बराबर आना है, यानी कि पंप हमारा बराबर काम कर रहा है। बीच बीच में ये चेक करना पड़ता है। कमिश्निंग के टाइम पे भी डायरेक्टली वाटर को हम लोग पूरे के पूरे राइजर पर रिलीज नहीं कर सकते, मतलब पूरा का पूरा बिल्डिंग को रिलीज नहीं करते। पहले एक बार जब पंप स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, तो टेस्ट लाइन से देखते हैं पानी बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, पानी सर्कुलेट करेगा, मतलब हमारा टेस्ट लाइन से पानी को वापस फायर वाटर टैंक में गिरा देंगे, और वहां से कम पंप को 5 मिनट चलने देंगे। उससे क्या हो जाएगा, देख लेंगे ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। उसके बाद जाकर के मेन वॉल्व खोल करके हम लोग बिल्डिंग को पानी देना स्टार्ट करेंगे। तो इसका मेन काम क्या है, कमिश्निंग है, पीरियोडिक टेस्टिंग के लिए, लाइक आई टोल्ड यू। इनिशियल इंस्टॉलेशन में ये जरूरी है काम करना है।
जब फाइनल में जब हमारा वेंडर बोलता है हो गया, तो इनिशियल इंस्टॉलेशन कमीशनिंग के लिए जाएंगे, तो टेस्ट लाइन से ही आपको चेक करना है। ठीक है, उसके बाद वीकली मंथली फायर पंप टेस्टिंग के लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस चेक के लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक आई टोल्ड, वाटर इज डिस्चार्ज थ्रू द टेस्ट लाइन टू द फायर वाटर टैंक। This ensures the pump is working properly without pressurizing sprinklers or hydrants in unnecessarily. In simple terms, the test line is a controlled discharge path used to test and verify pump performance safely. ये लाइक आई टोल्ड, अभी मैं आपको फायर पंप रूम का डिटेल्स बोर्ड बता रहा हूँ। अभी देखो, संयुक्त में जॉकी पंप है, स्प्रिंकलर 1 and 2, जॉकी पंप हाइड्रेंट 1 and 2, इलेक्ट्रिक पंप 1 and 2, इलेक्ट्रिक मेन पंप हाइड्रेंट 1 and 2, डीजल इंजन पंप 1 and 2, इलेक्ट्रिक मेन पंप वाटर कर्टन एंड बूस्टर। अभी ये देखिए, हमारा क्या है लाइन, ये लो है, लो और हाई। ठीक है, अभी हमारा मेन चीज, अब यहां ध्यान दीजिए, लो जोन जो हमारा है 12 kg का है, हाई जोन है 19 kg का। तो लाइन मेंटेन रहेगी, प्रेशर मेंटेन रहेगा, लो जोन में 12 kg और हाई जोन में 19 kg। अब जॉकी पंप जो है, ठीक है, हम लोग लो लेवल पे देखिए जब स्टार्ट करेंगे, दो पंप क्यों है, एक हाई का है एक लो का है, इसलिए ऑटो ऑन कितने पे रखे हम लोग, 11 kg पे। ठीक है, क्योंकि ये लो जोन हमारा 12 kg पे है। ठीक है, तो 12 kg तो बराबर हो गया, 12 kg होगा तो वो उसको ऑफ हो जाना है, तो ऑन होगा 11 kg पे, ऑफ हो जाएगा 12 kg पे। ठीक है, लो जोन का। अब हाइड्रेंट का ऑन होता 10 kg पे, जैसे ही 10 kg हो गया ऑन हो जाना, 12 kg हो गया ऑफ हो जाना। तो इन डेट केस जो हमने एयर क्वेश्चन टैंक का बोला था, एयर क्वेश्चन टैंक को 12 से 0.23 कम, यानी 11.7 11.8 kg की एयर हम लोग एयर क्वेश्चन वेसल में रखेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक मेन पंप स्प्रिंकलर 1 and 2, लाइक आई टोल्ड, ये मैनुअल ऑफ होता है, फायर वाले लोग आकर के ऑफ करते हैं। ये देखो, पहले ऑटो ऑन हुआ 11 kg पे ये। ठीक है, उसके बाद अगर इससे भी फायर कंट्रोल नहीं हुई तो ऑब्वियसली प्रेशर ड्रॉप होगा, 8.5 kg पे मेन फायर पंप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट हो गया। ये स्प्रिंकलर की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग हाइड्रेंट की नहीं कर रहे हैं, सीरियल नंबर 1 सीरियल नंबर 3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट हो गया 8.5 kg पे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसके बाद भी फायर कंट्रोल नहीं हो रही है, या व्हाट्स एवर, मान लीजिए पावर ही नहीं है, शॉर्ट सर्किट हो गया, पावर ही नहीं है बिल्डिंग में, तो क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा और ज्यादा, क्योंकि स्प्रिंकलर तो बस्ट आउट हो जाएगा कैसे भी। तो क्या होगा, 5 kg पे आ जाएगा प्रेशर लाइन का, रहना कितना पे, 12 kg पे आ गया, 5 kg पे। डीजल पंप स्टार्ट होगा उस टाइम, डीजल पंप तुरंत स्टार्ट होगा और वो प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, मैनुअली ऑफ नहीं होता डीजल पंप भी। ये हो गया स्प्रिंकलर पंप्स की बात। अब करते हैं हाइड्रेंट की, हाइड्रेंट का भी वही है, 10 पे स्टार्ट 12 पे ऑफ, 7 पे स्टार्ट मैनुअल ऑफ, 4 पे स्टार्ट मैनुअल ऑफ। ठीक है, अब वाटर कर्टन का पंप, वाटर कर्टन का जो रहता है हाई लेवल पे तो रहता नहीं है, वाटर कर्टन मेनली आपका बेसमेंट्स में रहेगा। ठीक है, तो वाटर कर्टन 4 पे स्टार्ट होना है, 4 kg पे स्टार्ट होना है, मैनुअल ऑफ। टेरेस पे बूस्टर पंप देते हैं बिल्डिंग में, हाई राइज बिल्डिंग में टेरेस पे बूस्टर पंप्स देते हैं। बूस्टर पंप्स क्यों देते हैं टेरेस पे, ताकि अगर प्रेशर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है हाई लेवल पे, देखिए हाई लेवल पे, ठीक है, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो टेरेस पे भी 30,000 लीटर 40,000 लीटर का टैंक रहता है। वो 2.5 kg पे स्टार्ट होता है, 3.5 kg पे स्टॉप होता है। मतलब कि ये कब होगा, जब आपका डीजल पंप स्टार्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली जब ही होगा, क्योंकि प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है। तो ऊपर से भी उसको लाइन को प्रेशर मेंटेन करने के लिए बूस्टर पंप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए संयुक्त में जो हमारा संयुक्त का प्रोजेक्ट है, उसका अंडरग्राउंड फायर संप है, जैसे 600 kL का, 6 लाख लीटर्स का, ओवरहेड टैंक 30,000 लीटर्स का। ठीक है, ये हो गया आपका हमारा संयुक्त का। उसी तरीके से हाई लेवल पे, लाइक आई टोल्ड, देखो हाई लेवल 19 kg पे है। ठीक है, लेकिन इट डजेंट मीन कि आपके कॉरिडोर में आपके फ्लैट में 19 kg पे पानी जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है। राइजर 19 kg पे है। ठीक है, पीआरवी लगा करके जब फ्लोर पे जाएगा तो पानी को प्रेशर ड्रॉप करके ही आगे बढ़ाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि 19 kg का मतलब आपके स्प्रिंकलर तक 19 kg जा रहा है, ऐसा नहीं होता। अभी ये ऑटो ऑन 18 पे, ऑटो ऑफ 19 पे, सेम जैसा आपका लो जोन है वैसे ही हाई जोन पे। ठीक है, अब इसका मैनुअल ऑफ 19 पे है, तो यानी कि इसके एयर क्वेश्चन टैंक में 18.7 18.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या 18.7 बार हवा उसमें रहेगी, कंप्रेस्ड एयर, प्रेशराइज्ड एयर। ये है हमारा डिटेल्स बोर्ड ऑफ माई होम संयुक्त। अ- अभी ये देखिए आपको, आप लोगों को एक मैंने वीडियो लिया है, ये जो है हमारा सक्शन है। अब ये देखिए इलेक्ट्रिक पंप है,
इलेक्ट्रिक पंप, लाइक आई टोल्ड यू, देखिए इलेक्ट्रिक पंप में पूरा जैसा बताया हमने, गेट वॉल, स्ट्रेनर, फ्लेक्सिबल, ये देखिए गया सक्शन को, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक ड्राइवन पंप, ठीक है, इलेक्ट्रिक ड्रिवन पंप। अब ये देखिए यहां से डिस्चार्ज हो रहा है, इट इज गोइंग डिस्चार्ज, डिस्चार्ज। सिमिलरली डीजल टैंक है, बीच में जॉकी पंप है, ठीक है, ये डीजल पंप है, डीजी पंप। डीजी पंप के पास एक डीजी की बैटरी रहती है, ठीक है, डीजी कंट्रोलर्स रहता है। फिर जॉकी पंप, स्प्रिंकलर का अलग जॉकी पंप है, हाइड्रेंट का अलग जॉकी पंप है, इसलिए दो जॉकी पंप दिख रहा है। कल आप लोग अगर जो लोग साइट पे आएंगे दे कैन लर्न मोर लाइव देख करके। ये स्प्रिंकलर का मेन पंप है, ये मैनिफोल्ड है, लाइक आई शोड यू इन द फोटोग्राफ्स, लो लेवल हाई लेवल, इधर भी है मैनिफोल्ड्स। ये हमारा फायर अलार्म कंट्रोल पैनल है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पंप के जस्ट सामने, इलेक्ट्रिक पंप के जस्ट सामने ये जो दो है, ये दो हमारा ये है एयर वेसल टैंक, ये हमारा फायर पंप रूम में जैसे ही घुसेंगे उसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे ये रहना भी कंपलसरी है। अब देखिए टेस्टिंग एंड कमीशनिंग प्रोसीजर, कैसे टेस्टिंग करते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टेस्टिंग करते हैं, प्रेशराइज द एंटायर सिस्टम टू स्पेसिफाइड लेवल्स टू चेक फॉर लीक्स एंड इंश्योर जॉइंट इंटीग्रिटी। सेकंड थिंग क्या है, जॉकी पंप प्रेशर टेस्टिंग, कैलिब्रेट द जॉकी पंप टू मेंटेन सिस्टम प्रेशर विद इन प्री डिफाइंड लो एंड हाई सेट पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक पंप की भी टेस्टिंग करते हैं, ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप चेक करते हैं, प्रेशर कट इन कट आउट चेक करते, कंटिन्यूअस रनिंग कैपेबिलिटीज चेक करते लगा करके स्टार्टिंग कमिश्निंग के टाइम पे। डीजल पंप को भी चेक करते फुल लोड्स पे कि बराबर चल रहा है, फ्यूल सप्लाई है, परफॉर्मेंस बराबर हो रहा है नहीं। सिमुलेटेड फायर कंडीशन में मतलब एक छोटा सा फायर कंडीशन कर ले करके उसको देखते हैं कि बराबर चल रहा है कि नहीं डीजल पंप भी। नॉन कॉमन मिस्टेक्स, क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो हम लोग साइड पे कर लेते हैं। एयर पॉकेट्स इन सक्शन लाइन, ठीक है, एयर पॉकेट्स कैसे होगा, सक्शन लाइन में एसेंट्रिक रिड्यूसर नहीं लगाएंगे, एयर पॉकेट्स होगा। आपका सक्शन लाइन बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, वहां पर स्ट्रेट पाइप नहीं लगाए हैं, ज्यादा बेंड्स वगैरह लगा दिए, क्या होगा, एयर पॉकेट्स क्रिएट होगा, कैविटेशन होगा, लाइक आई टोल्ड यू इनिशियली, पंप डैमेज हो जाएगा, ठीक है, इसलिए अलाइनमेंट नहीं बराबर रहेगा, एयर पॉकेट्स क्रिएट होगा। तो ये सारे वजह से एयर पॉकेट्स क्रिएट होते हैं सक्शन लाइन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज पंप आपका इट्स इमरजेंसी सर्विस, तो पंप चलना बराबर, इसलिए सक्शन लाइन में एयर पॉकेट्स नहीं रहना, उसके लिए एयर रिलीज वाल्व्स भी लगा लेते हैं। क्या होता है इनकरेक्ट प्रेशर सेटिंग, जो इनिशियली जो प्रेशर सेट करने आता है वो जो बोर्ड है, वो बोर्ड पे आपको चेक करना पड़ता है। देखो वो क्या है कि प्रेशर स्विच जो होता है, बोर्ड तो ये लोग लगा दे, लेकिन प्रेशर स्विच पे वो सेटिंग उन लोगों ने लगाया है नहीं लगाना है, वो एक बार चेक कर लेने का। डेनफॉस का जो प्रेशर स्विच बताया व्हाइट कलर का, अब फॉर एग्जाम्पल इट इज रिटन 11 kg, तो उन्होंने 11 kg पे लगाया है कि नहीं लगाया, दैट हैज टू बी चेक, कि वो तो बोलेगा स्टार्ट हो जाएगा जो कमीशनिंग वाला है, लेकिन बराबर प्रेशर सेटिंग वहां पे लगाया कि नहीं लगाया, एक्यूरेटली है कि नहीं है ड्यूरिंग कमीशनिंग। एवीएम, एवीएम बोलते हैं एंटी वाइब्रेशन माउंट्स, वो जरूरी है। अगर वाइब्रेशन हुआ और वाइब्रेशन माउंट्स नहीं रहेगा पंप का, तो वो पंप के इम्पेलर को, पंप के नोजल को, पाइपलाइंस को सबको तोड़ सकता है, फेलियर हो सकता है, नॉइज ज्यादा होगी, वाइब्रेशन ज्यादा होगा। पुअर लेबलिंग, फायर पंप रूम में लेबलिंग फ्लो एरोज बराबर चाहिए, उल्टा एरो नहीं लगा सकते, सप्लाई जिधर होना उधर ही सप्लाई लगाना। अब उल्टे तरफ एरो डायरेक्शन दे दिए तो क्योंकि जब हम लोग हैंड ओवर कर लेकर के बाहर निकलेंगे जब वो पंप रूम से, तो आएगा फैसिलिटी वाला टीम, तो अगर बराबर एरो वगैरह नहीं रहता, लेबलिंग बराबर नहीं रहता, उन लोग को समझ में नहीं आता, और बाद में क्या होता है मेंटेनेंस में प्रॉब्लम हो जाती है उन लोगों को। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस करना है कुछ, वो खोल देंगे कौन सा, अगर वो बराबर लेबलिंग नहीं रहेगा तो। सेफ्टी फर्स्ट, इम्प्लीमेंट लॉक आउट ऑब्लिक टैग आउट प्रोसीजर्स ड्यूरिंग मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के टाइम पे पंप पे लॉकआउट लगा देने का, टैग आउट लगा देने के कि अभी ये पंप मेंटेनेंस हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेनेंस देखिए, फायर पंप रूम का मेंटेनेंस ऐसा होता नहीं है, आपका अगर एक बार बिल्डिंग स्टार्ट हो गई है, बिल्डिंग स्टार्ट हो गई है तो आपको फायर डिपार्टमेंट से जाकर के परमिशन लेना पड़ेगा, इफ यू हैव टू रिमूव द वाटर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पंप लाइन। वो लोग 24 आवर्स 48 आवर्स एज पर देयर कन्वीनियंस वो लोग परमिशन देते हैं, क्यों देते, उस टाइम वो लोग रेडी रहते हैं कि अगर इस बिल्डिंग में आग लगी तो उस टाइम फायर वाले लोग रेडी रहते हैं उतना टैंकर्स को लेकर के, इस रूम में अगर आग लगी इस बिल्डिंग में तो वो लोग रेडी रहेंगे। आप अचानक से अगर मतलब फॉर एग्जांपल गए और बोले कि ठीक है वाटर रिमूव कर दो, तो वाटर डायरेक्टली रिमूव नहीं कर ले सकते,
बिकॉज अगर उस केस में आग लग गई जिस दिन आप वाटर रिमूव किए, तो वो आपको कॉग्निजेबल वायलेंस वो हो जाएगा, आपके ऊपर केस हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी फायर का पानी रिमूव नहीं होना वंस वो कमीशन हो जाए। तो होना है तो परमिशन लेना है फायर डिपार्टमेंट से। इवन क्लाइंट विल से तो बोलो नहीं सर, फायर डिपार्टमेंट से परमिशन लेके आइए जब भी पानी रिमूव करेंगे, क्योंकि उसी नाइट अगर आग लग गई तो प्रॉब्लम हो जाता। उसके बाद क्या है, इंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन। प्रॉपर वेंटिलेशन, फ्रेश एयर डक्ट, एग्जॉस्ट डक्ट और अर्थिंग। अर्थिंग बहुत बार नहीं करते पंप्स का, हर चीज की अर्थिंग बहुत जरूरी है। तो अर्थिंग स्ट्रिप्स पूरे पंप रूम में जाना, ठीक है, अर्थिंग जरूरी है। इमरजेंसी शटडाउन प्रोटोकॉल्स, लाइक मैं बोला, शटडाउन डायरेक्टली अपने मन से नहीं कर ले सकते कि जा करके सक्शन को बंद कर दिए, मैं आज रिपेयर करूंगा, ऐसा नहीं होता। अगर लीकेज है भी, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स, प्रॉपर पर्सनल से अप्रूवल लेने के बाद ही शट डाउन करना सिस्टम को। डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेनिंग, प्रोवाइड कंप्रेहेंसिव टेस्ट रिपोर्ट्स एंड एज बिल्ड ड्राइंग्स। एक बार जब काम हो गया, फायर का एनओसी आ गया, एज बिल्ड ड्राइंग आपको आपका वेंडर प्रोवाइड करेगा। वो एज बिल्ड ड्राइंग चेक कर लेकर के बिल्डर को सबमिट कर देना कि इसी हिसाब से काम हुआ है, ठीक है। डिलीवर डिटेल्ड ऑपरेशनल मैनुअल्स। हर पंप का अपना अपना ऑपरेशनल मैनुअल्स रहता है, इलेक्ट्रिक का, डीजल का, जॉकी का, हर चीज का ऑपरेशनल मैनुअल देती है कंपनी। तो वो ऑपरेशनल मैनुअल क्या होता है कि लोग सबमिट नहीं करते हैं फैसिलिटी वाले को, वो बराबर बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन करके फाइलिंग करके ले जा करके फैसिलिटी वाले डिपार्टमेंट को सबमिट करना। ये है सारा ऑपरेशन मैनुअल, ये आप लोग देख लीजिए, अपने को ले लीजिए। और कॉन्डक्ट थ्रू हैंड ओवर ट्रेनिंग। हैंड ओवर ट्रेनिंग होता है, होटो होता है, हैंड ओवर टेक ओवर होता है, होटो होता है। हम लोग हैंड ओवर करेंगे, वी आर पीएमसी, वी विल हैंड ओवर टू होम, वी विल हैंड ओवर टू फैसिलिटी, ठीक है। तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर सिग्नेचर फ्रॉम फैसिलिटी टीम लेना जरूरी है। अदरवाइज बाद में कुछ भी हुआ तो वो लोग बोल देंगे पीएमसी या क्लाइंट हमें बराबर हैंडओवर नहीं किया। इसलिए उनसे हैंडओवर, टेक ओवर, पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। दैट्स इट, थैंक यू। एनी डाउट्स? गाइस कुछ समझ में आया? सर तो कंग्रेचुलेट तो करो यार। सुपर सर, सुपर एक्सीलेंट। एक 1 सेकंड, वामसी इज आस्किंग सम क्वेश्चन। हाँ, डिलीवरी लाइन से एयर कुशन टैंक को हम लोग हमेशा डिलीवरी लाइन से देते हैं। और उसकी दो तरह की एंट्री होती है, साइड एंट्री होती है, बॉटम एंट्री होती है, क्योंकि टॉप में उसमें एयर रिलीज वाल्व लगा होता है, ठीक है। तो बॉटम एंट्री या साइड एंट्री कर सकते हैं, टॉप में तो एयर रिलीज वाल्व लगा रहता है उसमें, तो दोनों कर ले करके एयर, हाँ, उसमें बराबर जैसा आपका वो आप भराते हैं ना गाड़ी में हवा, वही मशीन लेकर के कंप्रेसर लेकर के आता है, वो लोग एयर फिल करता है। वो भी इंपॉर्टेंट है। ये इट्स नॉट जस्ट इन फायर टैंक्स की एयर क्वेश्चन टैंक होता है, इवन हाइड्रोनोमेटिक्स में भी उसको चैलेंजर टैंक बोलते हैं। आप लोग ग्रैंड फोर्स का पंप जब इंस्टॉल करेंगे और फर्दर कभी अगर एक्सप्लेन करेंगे, उसमें भी चैलेंजर टैंक चाहिए बैलेंसिंग करने के लिए। इवन छोटा पंप इंस्टॉल करे तो प्रेशर टैंक होता। किसमें? हाँ है, वो जा जो हमारा है वो जा करके डिलीवरी को सबमिट करेगा। हाँ, हाँ, ऐसा। एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? अगर कोई क्वेश्चंस है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग भेज सकते हैं, ग्रुप क्रिएटेड है। कुछ भी क्वेश्चन है आप लोग उस पे भेजिए, वी विल रिप्लाई टू इट। एंड आज का प्रेजेंटेशन भी उस सर पर अभी डाल दिया। सर मेरा एक डाउट है सर। बोलिए। सर हम लोग होम रूम में लोअर जोन में 12 kg प्रेशर रखे तो वो 20 फ्लोर तक सेम प्रेशर होगा? नहीं, आवाज क्लियर नहीं है संतोष। सर हेलो, आ रहा है सर अभी? हाँ अभी क्लियर है, बताओ। सर 12 फ्लोर में हम लोग लोअर जोन में ग्राउंड फ्लोर में 12 kg प्रेशर रखेंगे तो वो 20 फ्लोर तक वो सेम प्रेशर वेरिएशन रहेगा ना? प्रेशर वेरिएशन वेरिएशन होगा सर, मतलब सेम प्रेशर मेंटेन रहेगा या वेरिएशन होगा? बोल रहे राइजर में अभी 12 kg रखे तो लो लेवल का टॉप फ्लोर है ना, वहीं तक सेम 12 kg। देखो, हर हर एक हर उस पे मतलब 0.1 बार प्रेशर ड्रॉप होता जाता है। उसके हिसाब से हर एक फ्लोर पे 0.1 बार प्रेशर ड्रॉप होता जाता है। उसके हिसाब से ही डिजाइनिंग करते हैं ये लोग, उसके हिसाब से ही प्रेशर एडजस्ट करते हैं फायर पंप रूम में। फॉर एग्जांपल जो 12 kg है, ये 12 kg ऑन द टॉप लेवल पे है, टॉप लेवल। जैसे कि मेरी बिल्डिंग 40 फ्लोर्स की है, तो 20 फ्लोर्स का जो रहेगा ना, 20 फ्लोर्स पे लो लेवल टर्मिनेट हो गया, तो 20 फ्लोर्स पे जाकर के वहां पे प्रेशर गेज लगा होता है। वहां पे जाकर के हमको देखना है कि 12 kg वहां पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 12 kg विल नॉट बी एट द लोएस्ट लेवल, 12 kg विल बी एट द हाईएस्ट लेवल। ओके। ओके सर।
तो हायर जोन का भी सेम है सर, ऊपर में 19 केजी रहेगा। एग्जैक्टली हायर जोन का भी सेम है। पंप रूम से इतना प्रेशर रिलीज करेंगे हम लोग कि 40th फ्लोर पे जब जा करके टेरेस के पे जा करके जब मैं देखूंगा तो वहां पे 19 केजी प्रेशर आना। अभी सर हम लोग साइड में टेस्टिंग ले रहे हैं ना सर, वर्टिकल लाइन का, तो हम लोग 16 हम्म केजी ले रहे हैं। हम्म तो सर हमको दिक्कत होगा ना सर फिर? ये टू यूटी में बोल रहे हैं। नहीं, हाँ आपका सर। डीबीआर चेक करो ना, वहां देखो पे कितना दिया है। देखिए सर, ये डीबीआर टू डीबीआर डिफर करता है। संयुक्त का मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है। हाँ सर, ओके ओके। आपका डीबीआर चेक करो, वहां पे कितना वो लोग कंसिडर किया। डिजाइनर टू डिजाइनर चेंज हो सकता है, क्योंकि हाँ सर। वहां का स्ट्रक्चर G+18, यहाँ का स्ट्रक्चर G+38, दोनों को डिफरेंस है। अगर उसमें भी कुछ डाउट रहे, आप कौन बोल रहे हैं? संतोष। संतोष जी, उसमें भी कुछ डाउट रहे आप उसका डीबीआर का स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में शेयर करो। जाफर सर या ठीक है हम या कोई भी जो भी रहा, वी विल रिप्लाई बैक टू इट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है सर, ठीक। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? अगर कुछ है तो भेज दीजिए ग्रुप में, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम नाउ। ओके, यू कैन ठीक सेंड है इन ग्रुप एंड वी विल क्लोज इट। ओके सर, थैंक ओके यू। ओके, थैंक यू, इजी थैंक्स अ था, लॉट। मींस यूजफुल था प्रेजेंटेशन। यस सर। Definitely, sir. Yeah. यस कल सर, वेरी कौन कौन यूजफुल। कौन कौन सहयोग आ रहे हैं, ग्रुप में मैसेज पोस्ट कर दीजिए, और कितने बजे आ रहे हैं वो भी पोस्ट कर दीजिए। 10 o'clock को बोलो सर। Yes, sir. ओके, एंड Okay, मेक sir. दिस साइट विजिट यूजफुल। कितना फोटोज निकाल सकते हो, वीडियोस निकाल सकते हो, पूरा ले लीजिए। ओके, Okay, सर sir. आने Okay, के sir. टाइम पे आईडी कार्ड लेके आने के लिए। प्लीज ब्रिंग कैरी योर आईडी कार्ड। ग्रुप లో పోస్ట్ या, చేసేయండి, या। ग्रुप में भी डाल देंगे। प्लीज कैरी योर आईडी कार्ड, अंदर में एंट्री चाहिए तो आईडी कार्ड चाहिए, सो प्लीज कैरी योर आईडी कार्ड। ओके, थैंक यू गाइस। Okay, sir. थैंक यू, थैंक्स। Thank you very much. थैंक यू।